आज हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों में पहचान करना सीखेंगे। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में अंतर किस प्रकार किया जाता है कि कौन सा एमीन 1 डिग्री है, कौन सा एमीन 2 डिग्री है और कौन सा एमीन 3 डिग्री है। इसकी पहचान करने के लिए हम कौन सा अभिकर्मक काम में लेंगे और फिर उसकी रिएक्शन कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। तो देखिए, एक अभिकर्मक है हिंसबर्ग अभिकर्मक। देखिए, हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में पहचान करने के काम आता है। इसमें क्या होता है, एक बेंजीन होती है C6H5 और इससे जुड़ा हुआ होता है SO2 और Cl। तो इसको हम कहते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। इसको हम ऐसे भी बेंजीन को वलय के रूप में भी लिख सकते हैं। बेंजीन वलय इस प्रकार से बना दी, फिर यहाँ से हाइड्रोजन की जगह पे, बाकी सब जगह तो हाइड्रोजन लगा हुए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह SO2 लग गया और Cl लग गया। ठीक है, तो ये हिंसबर्ग अभिकर्मक के फॉर्मूले हैं। इसको दूसरे नाम के रूप में हम लिख सकते हैं बेंजीन सल्फोनिल और क्लोराइड। देखिए, बेंजीन हो गया, SO2 ये सल्फोनिल हो गया और Cl ये हो गया क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम कहते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या काम आता है, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों में पहचान करने के काम आता है, विभेदीकरण करने के काम आता है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, हिंसबर्ग अभिकर्मक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्राथमिक एमीन क्या होता है, द्वितीयक एमीन क्या होता है और तृतीयक एमीन होता क्या है, इसके फॉर्मूले कैसे लिखते हैं। उसके बाद अपन फिर इसमें विभेदीकरण बाद में देखते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग बाद में देखेंगे। पहले तो देखो प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन के लिए आप क्या करना, आप जानते हो अमोनिया होता है NH3, इसको अमोनिया कहते हैं। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N लिख दिया हमने N, और 3 H लिखने हैं तो एक इधर इधर और इधर 3 H लिख दिए NH3। ठीक है, ये हो गया अमोनिया। एक इसमें एकाकी युग्म होता है, लोन पेयर। तो ये अमोनिया का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को मिटा के कोई एल्किल समूह लिख दिया, तो ये बन गया प्राथमिक एमीन। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि नाइट्रोजन से केवल एक R जुड़ा हुआ है, यानी कि ये 1 डिग्री हो गया प्राथमिक, तो प्राथमिक एमीन हो गया। यदि हम 2 हाइड्रोजन हटा के 2 बार R लिख देते तो अब नाइट्रोजन से 2 R जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री द्वितीयक एमीन। और यदि नाइट्रोजन से तीनों R जोड़ देते हम तो अब हो जाता ये तृतीयक एमीन 3 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों R नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं तो ये 3 डिग्री हो गया। 2 जुड़े हुए होते तो 2 डिग्री और 1 जुड़ा हुआ होता तो 1 डिग्री। तो इस प्रकार से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन लिख सकते हैं। अब इनमें पहचान करने के लिए हम बारी बारी से हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग करते हैं और कोई उत्पाद बनेगा, उस उत्पाद की क्या विशेषता होगी, उस विशेषता के आधार पर हम इनमें पहचान करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्राथमिक एमीन और हिंसबर्ग अभिकर्मक की क्रिया कराते हैं प्राथमिक एमीन के साथ। तो क्या होगा, ये हमने लिख दिया हिंसबर्ग अभिकर्मक, ये इसका SO2 और ये क्लोरीन। फिर प्राथमिक एमीन का मतलब है नाइट्रोजन NH2 के साथ केवल एक R जुड़ा हुआ होगा, तो ये लिख दिया N। इस तरफ जोड़ दो आप R और 2 हाइड्रोजन जोड़ने, एक ऊपर की तरफ कर दो या नीचे कर दो, दूसरा इस क्लोरीन के सामने ही कर देना। ठीक है, तो ये प्राथमिक एमीन हो गया। नाम लिख सकते हैं आप।
नाम मैंने लिख दिए हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक प्लस 1 डिग्री एमीन। देखना हाइड्रोजन और क्लोरीन आमने सामने हैं, ये वैसे भी क्रिया कर लेंगे, आमने सामने नहीं भी लिखोगे तो क्रिया इनकी होगी। ठीक है, सुविधा के लिए हमने आमने सामने लिखा था। इससे HCl बन गया, तो इन दोनों से क्या बन जाएगा HCl। तो ये HCl बन के निकल गया। ठीक, HCl निकल गया। अब देखो बचे हुए को आपस में जोड़ दो, इधर से बेंजीन, सल्फोनिल और ये NHR, इन तीनों को आपस में जोड़ दो। HCl तो निकल गया, तो ये बना दी बेंजीन, फिर आ जाएगा SO2 और फिर ये NHR, NH और R। ठीक है, इसका क्या नाम बनेगा, ये जो चीज बनी है उसका नाम देखिए आप, इसका नाम बनेगा, देखो आप यहाँ पे देखो नाइट्रोजन से एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है ना। ये एल्किल समूह जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको N लिखना पड़ेगा सबसे पहले, N और फिर एल्किल। एक एल्किल ही जुड़ा हुआ है तो N एल्किल, N एल्किल। ठीक है, और फिर SO2 और NH, इसको बोलते हैं सल्फोनेमाइड। इसको क्या बोलते हैं, सल्फोनेमाइड। तो ये हो जाएगा, बेंजीन से जुड़े हुए हैं इसलिए बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन हो गया और सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड। क्लियर, बेंजीन सल्फोनेमाइड और N एल्किल, क्योंकि एल्किल समूह जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। एक एल्किल जुड़ा हुआ है तो एक एल्किल ही लिख दिया, दो होते तो NN डाई एल्किल लिख देते, तीन होते तो NN ट्राई एल्किल लिखते। इस प्रकार से नामकरण हम कर देंगे। अच्छा, अब आप इसमें देखिए कि क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होगी। देखो नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता चेक करते हैं अपन, तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इनके बीच में एकल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नाइट्रोजन की तरफ आ जाएंगे, तो हाइड्रोजन जो होगा वो H पॉजिटिव हो जाएगा और नाइट्रोजन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन की तरफ आएंगे तो हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा, H+ आयन आसानी से मुक्त हो जाएगा, और H+ आयन जब मुक्त हो जाता है तो उस पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। छोटी कक्षाओं में हमने परिभाषा याद की थी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उनको अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें अम्ल के गुण हैं, N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड में अम्लीयता के गुण होंगे, क्योंकि ये अम्लीय हाइड्रोजन है, इसके पास अम्लीय हाइड्रोजन है, इसलिए ये अम्लता के गुण होंगे। और जो अम्ल होता है वो क्षार में विलय होता है, अम्ल जो होता है वो क्षार में विलय होता है। ठीक है, तो जो 1 डिग्री एमीन होगा वो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ उत्पाद बनाएगा, वो उत्पाद क्षार में विलय होता है। तो प्राथमिक एमीन की पहचान तो ऐसे हो जाएगी कि हिंसबर्ग अभिकर्मक 1 डिग्री एमीन के साथ जो उत्पाद बनाता है वो क्षार में विलय होता है। इसको लिख लेते हैं, ये देखिए लिख दिया, हिंसबर्ग अभिकर्मक 1 डिग्री एमीन के साथ क्रिया करके क्षार में विलय उत्पाद बनाता है। तो 1 डिग्री एमीन का हमको पहचान हो जाएगी कि हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ उत्पाद जो होगा क्षार में विलय होगा। अब 2 डिग्री एमीन देखते हैं। देखिए 2 डिग्री एमीन के साथ क्या होगी, सबसे पहले फिर से हिंसबर्ग अभिकर्मक बना दिया, SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग अभिकर्मक हो गया। और फिर 2 डिग्री बनाना है ना, तो N के साथ 2 R होने चाहिए, एक R ऊपर बना दिया, एक R इधर बना दिया, कहीं भी बना सकते हो। सुविधा के लिए हमने क्लोरीन को हाइड्रोजन के सामने रख रखा, हाइड्रोजन क्लोरीन आमने सामने, ताकि के दिखता रहे HCl निकल जाएगा। तो जस्ट रिएक्शन कर दीजिए, HCl निकल जाएगा। इधर से ले लिया बेंजीन, ये बेंजीन वलय हो गई,
बेंजीन से SO2 जुड़ा हुआ है, तो ये जोड़ दिया SO2। फिर Cl और H, HCl बन के निकल गया, तो आगे कौन आया, N, और N से 2 R जुड़े हुए हैं, ये 2 R N से हमने जोड़ दिए। ठीक है, अब पहले इसका नाम देख लेते हैं, फिर इसकी विशेषता देख लेंगे। इसका नाम होगा, देखो N से 2 R जुड़े हुए हैं, तो पहला वाला ये R भी N से जुड़ा हुआ है, दूसरा R भी N से जुड़ा हुआ है, तो 2 बार तो लिख दो NN। ठीक है, NN, दोनों N से जुड़े हुए हैं, तो दोनों के लिए एक बार N, 2 बार N लिख दिया। फिर एल्किल 2 बार एल्किल हो गया, तो डाई एल्किल, और फिर तो बेंजीन लिखना ही पड़ेगा, बेंजीन और N लिखा हुआ है, और सल्फोनिल समूह है, तो सल्फोनेमाइड, ये इसका नाम हो गया, NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अच्छा, अब इसकी विशेषता क्या होगी, अब नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन है, अम्लीय हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जब इसमें अम्लीय हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये क्षार में विलय होगा नहीं, ये क्षार में अविलय होगा, क्षार में अविलय। NaOH या KOH डालेंगे तो ये घुलेगा नहीं, ये क्षार में अविलय होगा। तो जो 2 डिग्री एमीन होता है, यहाँ लिखा नहीं, ये था 2 डिग्री एमीन, द्वितीयक एमीन, और ये तो हिंसबर्ग अभिकर्मक है ही, हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक 2 डिग्री एमीन के साथ जो उत्पाद बनाता है, उत्पाद का नाम आप लिख सकते हैं NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, वो उत्पाद क्षार में अविलय होता है। तो इससे आपको पता लग जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं अपन एक बार। देखिए लिख दिया है, हिंसबर्ग अभिकर्मक 2 डिग्री एमीन के साथ क्रिया करके क्षार में अविलय उत्पाद बनाता है, अविलय उत्पाद बनाता है। ओके, अब 3 डिग्री एमीन के साथ देख लेते हैं क्रिया, और फिर ये सवाल का उत्तर खत्म हो जाएगा। हिंसबर्ग अभिकर्मक बना लिया, ये लीजिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग अभिकर्मक हो गया। 3 डिग्री एमीन, तो नाइट्रोजन के साथ 3 बार R लिखने, एक ऊपर लिख दिया, एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने वाला है नहीं, तो कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होगी। अर्थात ये हुआ कि हिंसबर्ग अभिकर्मक तृतीयक एमीन के साथ क्रिया नहीं करता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक लिखना पड़ेगा, हिंसबर्ग अभिकर्मक तृतीयक एमीन के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक 3 डिग्री एमीन के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। तो समझ में आई गई होगी बात। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में अंतर करने के लिए हम अभिकर्मक के रूप में हिंसबर्ग अभिकर्मक को काम लेते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को। और जो उत्पाद बनता है, यदि वो क्षार में घुल जाता है तो 1 डिग्री एमीन है, क्षार में नहीं घुलता है तो 2 डिग्री एमीन है, और हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ एमीन की क्रिया ही नहीं हो रही है तो वो 3 डिग्री एमीन है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आजकल क्या है, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक जो है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसकी जगह पे पेराटॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का उपयोग भी किया जाता है। आजकल जनरली ये इसका पेराटॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगर प्रश्न पूछ ले, ऑप्शन दे दे या फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए कि हिंसबर्ग अभिकर्मक के रूप में या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की जगह पे आजकल किस अभिकर्मक का उपयोग अधिकतर किया जा रहा है, तो पेराटॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। ये लिख दिया मैंने, ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पेरा हो गया, बेंजीन के पेरा पे टॉलुइन CH3 ग्रुप लगा दिया, और ये SO2Cl
पहले नंबर के कार्बन पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे को पैरा बोलते हैं। तो बेंजीन, तो ये हो गई सल्फोनिल क्लोराइड, ये हो गया, और ये पूरा बेंजीन और CH3 मिला के टालुइन हो गया। तो पैरा टालुइन सल्फोनिल क्लोराइड, पैरा टालुइन सल्फोनिल क्लोराइड का उपयोग आजकल ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। चलो इसका नाम बताओ। जब आपने पढ़ा था 1 डिग्री एमीन और हिंसबर्ग अभिकर्मक की क्रिया की थी, तो यहाँ पे R लिखा हुआ था, और अब इस R की जगह मैंने लिख दिया है C2H5, है ना। तब इसका क्या नाम बनेगा? इसका नाम देखो, C2H5, ये कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो N लग जाएगा। ठीक है, N, फिर कार्बन 2 है तो एथिल हो जाएगा, क्योंकि ये एथिल समूह जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो N एथिल हो गया। और उसके बाद तो आप देख लीजिए क्या हो सकता है, बेंजीन और सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, चलो इसका बताइए नाम। जब आपने 2 डिग्री की रिएक्शन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ की थी, 2 डिग्री एमीन की, तब यहाँ पे 2 बार R आए थे, नाइट्रोजन से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए थे, 2 डिग्री एमीन था, है ना। अब इन दोनों R को हटा के हमने C2H5 लिख दिया। तो देखिए दोनों C2H5 N से जुड़े हुए हैं, पहला C2H5, दूसरा C2H5, तो 2 N से जुड़े हुए हैं, ये एक N डाईएथिल बेंजीन, और फिर ये सल्फोनेमाइड, SO2 के साथ N, सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट इनका भी ले लो, और धन्यवाद।